नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि अभी रिसेंटली में रीट का जो नोटिफ़िकेशन आया है, विस्तृत नोटिफ़िकेशन, उसको लेकर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो लगातार जो है वह देखने को मिल रही है और वो वीडियो जो है वह स्टूडेंट को डिमोटिवेट भी कर रही है। क्योंकि उसमें लगातार एक ही बात बताई जा रही है कि पोस्टें कम है, पोस्टें कम है। तो पोस्टें कम हो या ज़्यादा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हकीकत में देखें तो हमको तो सिर्फ़ एक पोस्ट चाहिए, बाकी की पोस्टें चाहे कितनी भी हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमको जो है सिर्फ़ इसी दिशा में काम करना है कि हमको जो है सिर्फ़ एक पोस्ट से मतलब है, बाकी चाहे 5,000 पोस्ट हो या 50,000 पोस्ट हो, हमको क्या है ऐसी आदत लग गई है क्योंकि हर बार जो रीट की वैकेंसी आती है ना, वह 20,000 से लेके 60,000 के बीच में आई है। तो ऐसा पहली बार हुआ है, जब रीट की जो वैकेंसी है वो 7,500 पोस्टों पे आई है। तो हो सकता है थोड़ी-सी निराशा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ़ वो ऐसे वीडियो ही देखते रहें और अपनी पढ़ाई को जो है वह किसी और दिशा में लेके जा रहे हैं, पढ़ाई वहीं पे विराम लगी हुई है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? अभी आपको पता भी है कि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 महीने शेष है और हमारे सामने एग्ज़ाम जनवरी में डेट भी आ चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी पढ़ाई के अंदर लग जाना है, ना कि ऐसी वीडियो को देख के अपना टाइम वेस्ट करना है, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे कि हम कैसे 2 महीनों के अंदर जो है वो अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से हम बाकी लोगों से अलग करके हम जो है सिलेक्शन करके हमारी सीट जो है वह सुनिश्चित कर सकते हैं। तो देखिए, हम भी बात करेंगे कि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 महीने हैं और 2 महीनों के अंदर हमको किस तरीके से पढ़ना है। पढ़ेंगे तो सभी विद्यार्थी, लेकिन हमको क्या अलग पढ़ना है जिससे कि हम जो है वो सफलता के बहुत ज़्यादा करीब हो। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि अभी जो नोटिफ़िकेशन आया था, उसमें मैथमेटिक्स का जो सिलेबस था, वो बोर्ड से किसी कारणवश जो है वो मिस हो गया था, तो उसको वापस से ऐड कर दिया गया है। तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे ना, वो यहाँ पे सभी सिलेबस की बात नहीं करके आपको पता है कि मैं सिर्फ़ मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैथमेटिक्स की बात करेंगे और मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ कि मैथमेटिक्स में आपको अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो उसके अलावा आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में आपके पूरे में से पूरे नंबर लाने की ज़िम्मेदारी मेरी है, ठीक है? तो पढ़ना किस तरीके से है, वो आपको और मुझे डिसाइड करना है कि जैसा मैं बोलूँगा ना, उसी तरीके से आपको काम करना है और तो आपका जो है वो सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, सबसे पहले जो है, वह अगर हम बात करें मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है आपका छठी से लेके 8वीं तक मतलब लेवल 2 की बात करें हम, ठीक है? तो ये आपका जो सिलेबस है वो रहने वाला है, ठीक है? ठीक है? तो इसमें सिलेबस में कोई चेंजेज़ नहीं है, आपको भी पता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो सन जो है वहाँ पे चेंज हुआ है, बाकी कोई चेंजेज़ नहीं है। परिमेय, अपरिमेय संख्या है, इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक, ये आपने 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लासों में पढ़ रखे हैं टॉपिक, ठीक है? फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए, ये जो भी टॉपिक है ना, अब विद्यार्थी जो मैथमेटिक्स का बंदा है, उसको तो कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो मैथमेटिक्स का बंदा नहीं है, उसको मेनली जो दिक्कत आती है, वह कहाँ पे आती है? इन जो टॉपिक होते हैं ना ये वाले, इसमें उनको कहीं न कहीं दिक्कत आती है यहाँ पे, कि ये टॉपिक अपने आप में थोड़े से कॉम्प्लिकेट होते हैं और इनको समझना भी थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो अपन यहाँ पे इस तरीके से पढ़ेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक, कि आपको कहीं पे भी किसी तरह की मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जो प्रश्न पिछले एग्ज़ामों में किसी भी एग्ज़ामों में पूछे हुए हैं, उनकी भी हम जो है वो वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। लगातार हमारी वीडियो बैक टू बैक बैक आएगी और 1 से डेढ़ महीने में हम जो है मैथमेटिक्स का पूरा पोर्शन कवर करेंगे। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको ये तो मैंने मैथमेटिक्स की बात की, आपको हर सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, तो वो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है, उसकी जो थ्योरी है, उसको आपको पढ़ना है। मैं मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा, दूसरी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और अगर मैथमेटिक्स है, तो आप पहले उसकी थ्योरी को पढ़ के कुछ उसके ऊपर जो बेस क्वेश्चन होते हैं, उसको आप सॉल्व करिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक मार्केट में ऐसी बहुत सारी बुक्स भी आती है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ पुराने जो एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न हैं, वो उसके अंदर सम्मिलित होते हैं। तो आपको ऐसी एक बुक ला लेनी है, उसमें फिर आपको क्या करना है, वो प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। अगर जीके है, शिक्षक अभिरुचि या ऐसे कुछ टॉपिक हैं, तो वो भी आपको मिल जाएँगे उसके अंदर। उससे आप एनालिसिस करोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ और एग्ज़ाम में कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो उससे क्या होगा अगर आपने वो प्रश्न नहीं भी पढ़ा होगा ना, तो भी वो आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा। इस तरीके से हमको सभी टॉपिक के अंदर ये रणनीति अपनानी है
कि पहले वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, फिर जस्ट उसके बाद में ही हमको उससे रिलेटेड प्रश्न भी जो हैं, वो सॉल्व करना है। जिससे हमको उस प्रश्न को सॉल्व करने में इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि हमको वो प्रश्न आ रहे होंगे, क्योंकि हमने वो टॉपिक पढ़ रखा है, ठीक है? इस तरीके से हम पढ़ेंगे ना, तो हमारा सिलेक्शन जो है, वो फिक्स है। हमको इस रीट 2026 वाली भर्ती में कोई नहीं रोक पाएगा। अब देखिए, उसके बाद में ये जो साइंस का सिलेबस है, साइंस के लिए कोई ऑथेंटिक बुक ले आइए। बहुत सारी बुकें इकट्ठी करने से कुछ नहीं है। एक बुक लाइए आप, उसके बाद में पर्टिकुलर किसी एक टीचर की आप क्लासें लीजिए और वहाँ से जो है अगर कुछ उसके बुक के अंदर मिस लग रहा है, तो वो आप उसी बुक के अंदर जो टीचर पढ़ा रहे हैं, वहाँ से आप उसको उसमें नोट डाउन कर लीजिए। जिससे आपके नोट्स वहीं पे तैयार हो जाएँगे। आपको अलग से कहीं से कुछ भी पढ़ने का काम नहीं होगा। इसके अलावा आप जो एमसीक्यू है, प्रीवियस ईयर की प्रश्नों की, वो तो आपके पास रहेगी ही। तो आपका जो मटेरियल है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसे तो अगर अपन देखने जाएँ ना, तो जितना पढ़ोगे उतना कम है। क्योंकि आपको पता है मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं और सब बुकों के अंदर कुछ न कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आप सोचोगे कि आज ये बुक लिखा है, इसमें कुछ और लिखा हुआ है और कल आप दूसरी बुक लेके जाओगे, तो उसमें कुछ और लिखा हुआ होगा और ऐसे आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बुक और अपने ऊपर भरोसा रखना है कि जो भी प्रश्न एग्ज़ाम में आएगा, वो इसी के अंदर से आएगा, है ना? अगर उसके अंदर से 2-4 प्रश्न नहीं भी आएँगे ना, तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि दूसरे भी जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ना, वो भी सभी बुक्स मिला के नहीं पढ़ रहे हैं। वो भी उनके हिसाब से 1 या 2 बुक्स को पढ़ रहे हैं। तो ये जो बातें हैं वो हमको माइंड के अंदर सेट रखनी है और अपनी तैयारी को अभी अगर आपने वैसे तो शुरू कर दी होगी, लेकिन अभी तक आपने अपनी तैयारी को शुरू नहीं की है, तो आज से ही तैयारी में लग जाएँ। हमारी जो रीट की मैथमेटिक्स की क्लासें हैं, वो हमने पहले से ही प्रारंभ कर दी है। एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए और अगर आपको कहीं पे कुछ दिक्कत आती है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ और हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो अभी तक, तो एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में भी जुड़ जाइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो एक बार अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हो, तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।